हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं वृत्त का सवाल। और वृत्त का सवाल में बहुत सारे बच्चे बहुत बचते हैं, तो उसी का निवारण के लिए आज हम वीडियो बना रहे हैं। और जिसके बाद आपको कोई दिक्कत, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप कृपया ध्यान दे करके देखे रहें ताकि आपको बहुत बढ़िया से अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए हुए। ज़्यादा विलंब करने से कोई दिक्कत है नहीं। तो आपको किसी भी सवाल में सवाल बना करके दे दिया जाता है कि दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर, कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर और लंब जो है निकालना है और आधार निकालना है। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना होगा ये बातों को। ठीक है, इसको क्वेश्चन की तरह बना के दे देगा कि इसमें दिया गया है त्रिज्या इतना, जब किसी वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है, कर्ण 5 सेमी है, तो लंब और आधार ज्ञात करें। तो चलिए इस प्रकार से नहीं लिख करके हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो आपको समझना है, गौर से ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या बच्चे करते हैं ना, आपको क्या गलती करते हैं यही बताने आए हैं हम। ठीक है, तो यही गलती करते हैं, उसे पता ही नहीं चलता त्रिज्या क्या है, कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, यही नहीं पता चलता है। तो ये नहीं पता चलेगा तो क्या कुछ ही फायदा नहीं है। ये होना बहुत ज़रूरी है। यही पता करने के लिए हम आज ये वीडियो बनाए हैं। तो आपको ये वीडियो देखने से पहले आपको वृत्त का एक पर्सनल वीडियो हमारा 8 मिनट का है, जिसमें आप देख लेते हैं तो 10th एग्जाम में 2 से 3 4 नंबर तो पक्का आ जाने वाला है। ठीक है, तो उसको पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो बहुत बढ़िया समझ में आपको आएगा। तो चलिए थोड़ा बहुत हम यहाँ टेलर दे देते हैं। आपको पता है कि केंद्र से जो भी परिधि तक खींची गई रेखा होता है, केंद्र से परिधि तक, परिधि किसको बोलते हैं, तो ये जो बार बार गोल वृत्त दिख रहा ना, यही परिधि है। क्या है, परिधि है। तो यानी कि केंद्र से लेकर परिधि तक की खींची गई दूरी को क्या कहेंगे, तो त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या, जिसे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आर बराबर क्या दे दिया गया है, तो 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ कंफर्म हो गया त्रिज्या किसको कहेंगे, अंदर वृत्त के अंदर जो बनेगा ना उसको कहेंगे। ये तो बाहर तक गया है, ये थोड़ी त्रिज्या है। जो बाहर तक जाएगा उसको नहीं बोलेंगे, अंदर तक रह जाएगा, बाहर नहीं जाने वाला है, तो उसको त्रिज्या बोलेंगे। समझ में आया। चलिए अब समझते हैं करने के बारे में। चलिए तो आपको विशेष ध्यान देना है गौर से। ये त्रिभुज को आप देखिए गौर से पहले। ठीक है, ये त्रिभुज को आप गौर से देखिए, ए बी सी को, कि यहाँ पास इसमें कर्ण कौन है, तो कर्ण तो ये वाला है। समकोण के ठीक सामने वाला लंब होता नहीं, कर्ण होता है। तो आप यहाँ पास समकोण कहाँ है, ये भी आपको तक क्या करता है ना बच्चा, कि देखता है कि डंडा खड़ा है, ये है तो समकोण यहाँ है। तो देखिए केंद्र पर समकोण कभी नहीं बनता है। ठीक है, ये बात गौर करके सुन लीजिए, केंद्र पर समकोण कभी नहीं बनता है। केंद्र पर समकोण बन ही नहीं सकता है। ठीक है, केंद्र पर या तो बन सकता है 45 डिग्री या तो 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं बन सकता है, लेकिन 180 बनेगा। चलिए अन्य प्रकार की कोणें बन सकती है, 360 डिग्री, 80 डिग्री। अगर गोले के निकालें तो 360 होता है। ठीक है, और 180 होता है एक भाग का। इधर तो हो गया, इधर का जो होता है कम होता है, कम बेसी न्यून कोण पे रहता है। ठीक है, ये न्यून कोण पे रहता है। चलिए तो समकोण पे नहीं रहता है। तो अब समझना है हम क्या बोले कि समकोण कभी भी केंद्र के पास नहीं बनेगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया तब, तो समकोण तो यहाँ बनेगा। स्पर्श बिंदु जहाँ पास है ना, वहीं समकोण बनता है। तो स्पर्श रेखा जहाँ से टकराती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं, तो स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से जाकर जहाँ टकराती है वृत्त के जिस परिधि पर टकराती है, परिधि के बिंदु पर टकराती है, उसे क्या कहते हैं, तो आपको कहेंगे स्पर्श बिंदु। क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु। ठीक है, हमेशा स्पर्श बिंदु की जगह पर 90 डिग्री का कोण बनता है। समझ में आ गया। तो देखिए कोण के जगह यानी 90 डिग्री समकोण के सामने वाला कोची है, तो ये वाला है ओपी है। तो ओपी कौची होवेला, तो कर्ण हो जाएगा। कुछ हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो आप पता झलक गया कि कर्ण कौन है, तो कर्ण बराबर कितना देल है, तो 5 सेंटीमीटर, यही ना। चलिए तो अब आपको बच गया एगो लंब और एगो आधार। तो आधार ओकरे कहते हैं त्रिज्या के, क्या कहते हैं, त्रिज्या के। अच्छा, जब कर्ण ई हुआ तो कर्ण से जो नीचे रहता है, कर्ण से जो लगल रहता है नीचे रहता है, उन्हें आधार बोलते हैं। ठीक है, और ये जो थोड़ा सा देखिए छोटा वाला आपको ध्यान देना है, त्रिज्या हमेशा आधार होता है। ठीक है, और देखिए कि जो छोटा रहेगा ना वही आधार होता है। ठीक है, समझ में आया। केंद्र और समकोण से सटे वाले कोण को क्या बोलेंगे, आपको आधार मान लेना है। ठीक है, तो आधार का मान तो है ये 2 सेमी, तो आधार के मान तो 2 सेमी दे ही देंगे हमने। ये भुजला वाला देल था कि आधार के मान भी निकालो,
तो निकाल दिए ना 2। चलिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आधार का मान भी 2 हो गया। लेकिन लंब का मान अभी तक नहीं आया। कर्ण का मान कितना आया? तो कर्ण के मान 5 सेंटीमीटर आया, आधार के मान 2 सेंटीमीटर आया, और ये जो है लंब का मान नहीं पाता है। तो वही लगाना है फॉर्मूला, लंब बराबर फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है, आपको लगाना है कर्ण बराबर फॉर्मूला। चलिए कर्ण बराबर कहा है कि सबको पता रहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला का होता है, पता है ना? तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। आधार और लंब का तो सब भूल जाता है, लेकिन कर्ण का कोई नहीं भूलता है, इसमें खाली प्लस होता है। आइए, तो कर्ण हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे आधार से लाइए चाहे तो लंब से लाइए। आप ये बात ध्यान रखिएगा, तो आधार बराबर फॉर्मूला आराम से लिख दीजिएगा आप, ठीक है। अगर कर्ण हमेशा प्लस में है तो और जो आएगा माइनस में आ जाएगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, अब कर्ण का बात है तो कर्ण कितना है? तो 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में लंब कितना है? तो कुछ होना, तो लंब को ए बी लिख सकते हैं ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ाएंगे। प्लस आधार कितना है? 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। नहीं, आइए आगे, तो 5 5 25 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 2 दूना 4। तो चलिए 25 के इधर लाइए, 25 से 4 को लाइए इधर, ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 4, तो 25 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 16 ना, 16 9 25, सॉरी 25 में से 4 चला गया तो 21 बचेगा। कितना बचेगा? 21 बराबर कितना हो जाएगा? ए बी स्क्वायर। चलिए अगर हम इसलिए करके निकाले इधर कि ए बी बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट 21 हो जाती, होती ना। चलिए तो इसका आंसर जो हो गया ए बी बराबर, ए बी का मान जो लंब का मान हो गया रूट अंडर 21 हो गया, हुआ ना। तो चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको अगर दिए हुआ रहे, ये 10th क्लास में बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है, इसे बनाना मत भूलें। और आपको आशा करते हैं ये वीडियो भी समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। इसी से आपको जितना भी सवाल, मान लीजिए अबरी ई गायब है तो अबरी ई गायब कर दे, कर्ण गायब कर दे या लंब गायब कर दे, आपको कोई भी गायब कर देना तो आपको करने फॉर्मूला लगाना है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कर्ण लगा करके जिसका जिसका मान दिया हुआ रहे उसको रख दीजिए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। टाइम तो हमारे यहाँ लगेगा, लेकिन बिना टाइम के कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि टाइम को